अब ये देखिए कि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं। नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं? अगर नीतीश कुमार दूध के धुले नहीं होते तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो कतई नहीं जाते। भले ही वो सर भंग कर देते, सरकार भंग करते, या फिर भले ही वो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देते। और मुझे एक बात तो ये समझ में नहीं आती है अनुज जी, कि अगर इंडिया गठबंधन से आप नाराज हैं तो मुख्यमंत्री त्याग करने की आवश्यकता क्या है, या फिर मुख्यमंत्रित्व छोड़कर भागने की आवश्यकता क्या है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में भागने की आवश्यकता क्या है, या फिर तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की आवश्यकता क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को अभी मालूम नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं वहां पर पहले से बर्फ लगाए हुए कई सारे नेता मौजूद हैं। उदाहरण आपको देता हूं मैं। उदाहरण राजस्थान का है। नरेंद्र मोदी के समकक्ष थी वसुंधरा राजे। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वसुंधरा राजे का हाल नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया और उनकी टीम ने क्या किया आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनसे धाकड़ मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। उनका हाल नरेंद्र मोदी एंड टीम ने क्या किया है वो आपके सामने है। नीतीश कुमार ने तो ऐसे ऐसे फन नरेंद्र मोदी जी के सामने फैलाए हैं जो इन दोनों ने पीछे पूर्वत दोनों ने नहीं फैलाए हैं। इन दोनों ने कभी भी कोसी बाढ़ के लिए राहत राशि जो आई है वो नकारी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने वापस भेज दी थी कि हमको गुजराती खैरात नहीं चाहिए, वापस लीजिए मोदी जी ने जो भेजी थी। बिहार में चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजना चाहा बिहार के भीतर। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि हमको जो है नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, हम नरेंद्र मोदी से प्रचार नहीं कराएंगे, हम खुद चुनाव लड़ लेंगे। तो अमेरिका तो बाहरी देश था अनुज जी, जिसने नरेंद्र मोदी जी पर प्रतिबंध लगाया था अपने यहाँ आने पर। भारत देश के भीतर एक मुख्यमंत्री भी था जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने पर प्रतिबंध लगाया था। क्या नरेंद्र मोदी वो बात भूल जाएंगे? फिर और जा कहां रहे हैं नीतीश कुमार को ये देखना चाहिए। जब दो राज्यों के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को ठिकाने लगाया जा चुका है तो अगला नंबर नीतीश कुमार का है जिनको ठिकाने लगाया जाना है। तो नीतीश कुमार गद्दी छोड़कर ठिकाने लगने के लिए जा रहे हैं अनुज जी। पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस एंगल से भी ठिकाने नहीं लगेंगे तो फिर महाराष्ट्र वाले एंगल से ठिकाने लगेंगे कि जो मजबूत है अपने साथ लाओ, फिर तोड़ फोड़ दो और किनारे करो, चलते बनो, खत्म करो। तो ये दो चीजें हो गई। अब नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार के जाने से तेजस्वी यादव को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़े बड़े अपडेट जो निकल कर आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि जिसमें पहला अपडेट ये है अनुज जी कि जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से दिया जा चुका है कि नीतीश कुमार जाते हैं तो जाइए, हम जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहल कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि अगर दूसरा ये है कि अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं नाम देखकर आपको बताता हूं, क्योंकि अभी अभी तुरंत ये खबर आई है। जी हाँ, जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल। इन्होंने ये बात कही है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। और ये खुद नीतीश कुमार के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। पहली बात, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार दोनों हाथ में दो लड्डू लेकर जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जाते हैं तो नीतीश कुमार के पास खोने लायक चीजें भी नहीं बचने वाली हैं, ये भी दावे के साथ कहा जा रहा है। क्योंकि बार बार लगातार इस पार्टी में उस पार्टी में जाने वाली जो बातें हैं वो बातें अब नीतीश कुमार को भारी पड़ेगी। एक बात और कहूंगा फिर विराम दूंगा, फिर जो है संदीप जी के पास चलेंगे कि दूसरा फॉर्मूला ये निकाला जा चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बैठक कर ली है। बैठक करने के बाद बिहार में ये फॉर्मूला निकल कर आया है कि अगर तेजस्वी यादव सीएम रहते हैं, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की, उनकी पार्टी तोड़ने की पूरी पूरी रणनीति हो रही है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते हैं तो तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से ये ऑफर दे दिया है जेडीयू के विधायकों को कि हम 2, 3, 4 तक डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हैं।
अगर विधायक हमारे साथ आते हैं तो हम 3-4 डिप्टी सीएम बनाएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार की हालत न घर के न घाट के वाले होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी फूलों से नीतीश कुमार का स्वागत नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ही अभी कुछ देर पहले ये नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की विंग है वो विंग पूरी तरीके से विरोध में है नीतीश कुमार के, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और इस बार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाएगी तो वही हालत होगी कि नीतीश कुमार को लंगड़ा कर कर भारतीय जनता पार्टी इस बार छोड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी पहले ही विष का घूंट पीकर बैठे हुए हैं। अब अगर आज नीतीश कुमार वापस आ गए, लेकिन भीतर की जो कुंठा है वो दिखाई दे रही है। जरा सी बात कहकर अपनी बात मैं खत्म करूंगा। कुंठा इस बात में कि सवेरे आज जो है 26 जनवरी का प्रोग्राम था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक मंच पर थे। तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली रही, नीतीश कुमार के बगल में नहीं बैठे। दूसरी बात यह थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कटसी प्रोटोकॉल के तहत आज राज्यपाल जी से मिलने जाना था, क्योंकि आज 26 जनवरी थी, बधाई देनी थी। और इसमें यह भी गोदी मीडिया ये चला रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंपना था, लेकिन इस्तीफा नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की बात शायद बीजेपी में नहीं बनी और बीजेपी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की जो है लाते चला रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि इनकी लाते गधक बातें एक ही तरीके की है। तो नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाते खाएंगे कि बातें जो कर रहे हैं मामला सही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मसला ये है कि अब जो है तेजस्वी यादव वहां राजभवन भी नहीं गए, और राजभवन में तेजस्वी यादव के नाम की एक पर्ची लगी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इन लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है, जहां जिस सीट पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, उसमें सामने नाम की पर्ची लगी होती है कि आदरणीय और डिप्टी सीएम फलाने, मुख्यमंत्री ढिमकाने। तो ऐसे करके पर्ची लगी थी जो कि नीतीश कुमार के बगल में लगी हुई थी। नीतीश कुमार के अपने आदमी ने तेजस्वी यादव की पर्ची को उठाकर अपने हाथों से ऐसे ऐसे फाड़ कर फेंक दिया, और उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के विधायक वो बैठ गए वहां पर। और ये जो अपमानजनक चीजें हो रही हैं, ये जेडीयू और आरजेडी के बीच जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष अभी भी विधायकों तक कन्वे नहीं हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सारे विधायक जेडीयू के वो सारे के सारे असमंजस की स्थिति में हैं कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। नीतीश इस्तीफा देने गए थे कि बर्फी खाने गए थे राजभवन, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया कह रही है भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया कह रही है इस्तीफा देने वाले, पता ही नहीं चल रहा। हम करें तो क्या करें। दूसरी तरफ से तेजस्वी की घंटी बज रही है कि आओ 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 डिप्टी सीएम बनाएंगे, आओ डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम। दूसरी तरफ लालू यादव एक फोन लेकर बैठे हुए हैं, जो जीतन राम मांझी के लड़के को पहले मिलाया सवेरे, कहा आओ डिप्टी सीएम। लालू मांझी के लड़के ने कहा कि नो, हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी से गद्दारी डिप्टी सीएम के लिए तो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दूसरा फोन मिलाया धाए से सीधे जीतन राम मांझी को, बोले आओ सीएम। अब जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो असमंजस में है गुरु, कि करे क्या। सीएम दोबारा बनने का मौका मिल रहा है, हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अब जीतन राम मांझी, उनके लड़के 4 विधायकों के लिए ये जो समय है, और ये समय दोबारा कभी आएगा नहीं। अगर लालू यादव के ऑफर को मानते हैं और सीएम बनते हैं जीतन राम मांझी, तो भागे भूत लंगोटी काफी है भैया। दुई लोगों की लड़ाई में तीसरे खीर खाने मिल रही है, तो और क्या चाहिए अनुज जी। तो ये बहुत शानदार समय चल रहा है इस लिहाज से भी कि तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है जो उनको जो है एक अपरिपक्व नेता के तौर पर दिखाए। और दूसरी तरफ उन्होंने जो वादा किया था, मैं 1 मिनट और लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने जो वादा किया था
उन्होंने जो वादा किया था 2000 पिछले इसी चुनाव में जिसमें वो हार गए थे, 79 सीटें लाए थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है बिहार में आज की तारीख में, तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर जो है या राज्यपाल जो है सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को ही बुलाएंगे आगे कि आइए बहुमत सिद्ध कीजिए, और तेजस्वी यादव अगर बहुमत सिद्ध कर देते हैं तब तो लॉटरी सिद्ध हो सकती है। और दूसरी बात यह है अगर बहुमत नहीं भी सिद्ध कर पाते हैं तो तेजस्वी यादव ने एक बात अनुचित बहुत क्लियर कट सिद्ध कर दी है कि मैं डिप्टी सीएम रहते हुए भी मैंने लाखों लोगों को रोजगार नहीं, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दी है। डिप्टी सीएम रहते हुए भी 2 साल का अल्प समय मिला, उसमें भी मैंने करके दिखाया है। तो अगर जो मैं बात कह रहा था कि मुझे डिप्टी सीएम बनाते, मुझे सीएम बनाते तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां देता, तो लोगों का भरोसा बढ़ा है तेजस्वी यादव में, और नीतीश कुमार अब इस भरोसे को रोक नहीं पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए या ओबामा की पार्टी में चले जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जाने अनजाने तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा नेता बना दिया है।